स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल कुराड़ की ओर राम राम। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी तक मैटर उछलने लग रहा है। गजेंद्र फोगाट का लड़का, उसमें नाम आ रहा पूरी ज्यादा टाइम लाते को नहीं, टाइम खराब करते को नहीं। राम राम बड़े भाई। राम राम भाई ना, और जितने दर्शक साथी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी को भी राम राम। और स्पेशल धन्यवाद आपका, इतनी दूर से हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए आप आए। बिल्कुल भाई, दूर तो आए, लेकिन जो आपने पोस्ट शेयर करी थी और गजेंद्र फोगाट जी का इंटरव्यू कराया, आप लोग देख भी लो। इस पिछली वीडियो है, साफ साफ मना कर दिया जो वीडियो आपने शेयर करी है उनमें उनका लड़का नहीं है। देखो वो वीडियो हमारे पास है, उस वीडियो को हम आपको दे देंगे, आप अपने चैनल पे डाल लें। उस वीडियो के अंदर वो शायद 30 सेकंड की वीडियो, उसमें जब 20 या 21 सेकंड की वीडियो हो जाएगी, जब आप जैसा दुबला पतला लड़का आंगली घुमाते हुए ये कहता हुआ ओए, और आके सीधा दूसरे लड़के की गर्दन पकड़ कर उसको मारना शुरू कर देता है। वो गजेंद्र फोगाट का लड़का आर्यन फोगाट है। और उसी जब वो उसको पकड़ के घसीटता है तो उसी के दौरान उस लड़के का कड़ा उसके सिर में लग जाता है। जब वो कड़ा उसके सिर में लगता है, थोड़े बहुत उसको खून आ जाते हैं। उसी के बाद उसने अपने पिता को ये बात बताई। उसके पिता ने उन लड़कों पे 307 बनवाने की कोशिश की, जहां डॉक्टरों ने साफ शब्दों में ये लिख के दे दिया था कि ये मामूली सी छोटी मोटी चोट है, कोई भी चोट किसी भी लड़के को इस मामले में नहीं लगी है। आपस में छीना झपटी या आपस में थोड़ी बहुत वो करने में उनको चोट लग गई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो गए पुलिस प्रशासन के आईओ साहब के पास। आईओ साहब के पास बोला 307 का मुकदमा दर्ज करो। आईओ साहब ने हाथ जोड़ लिए, जी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम झूठा मुकदमा यहाँ कर देंगे, जज साहब को हम क्या बोल देंगे, चोट तो इसको कहीं है नहीं, 307 कैसे बना देंगे। 307 का मतलब होता है अधमर्या होना। उसके बाद क्या होता है, अधमर्या होने वाली जो बात है, उसने क्या किया, तू नहीं करेगा तो तेरा भाई करेगा। सत्ता के नशे में चूर गजेंद्र फोगाट ने आईओ को बदलवा दिया। आईओ को बदलवा के दूसरा आईओ लगा दिया। उसने भी मना कर दिया तो तीसरा आईओ लगा दिया। तीसरा पे बात टिकन लग रही है, लेकिन साफ साफ मना कर दिया। कोई एक चेंज हो जाए तो भी बदली की जरूरत थी। उन चीजों के प्रूफ है भाई। अगर आप उस थाने के अंदर जाओगे आपको पता लग जाएगा इस टाइम से इस टाइम के बीच किसकी ड्यूटी थी, ये सारी चीजें। और उन लड़कों को खुद वहां स्कूल में जाके 3rd डिग्री टॉर्चर की, ये वे लड़के ही हैं। ये फोटो देख सकते हो आप, ये उन लड़कों के ही फोटो हैं जिनके माता पिता यहाँ पीछे खड़े हुए हैं, जिनके बच्चों को ऐसे पिटा गया, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया जैसे ये आतंकवादी हैं। भाई साहब साफ साफ मना कर दिया। एक मिनट दियो, नेट इस तरह की फोटो चाहिए कितनी उठा लो, करोड़ों की संख्या में उठा लो। तो एक मुंह वाली भी है, वो मुंह दिखाइयो लड़के का जिसमें मुंह दिखल लग रहा बहन जी। एक बारी इसके अंदर पा जाएगी, एक सेकंड उसी को वापस निकालो जो आप निकाल रहे थे। बिल्कुल। वो दिखाते रहते हैं जब तक अगली बात करते हैं। इन्होंने जब ये देखा इस केस में इस थाने में कुछ नहीं हुआ, तो इसने केस का थाना भी चेंज करवा दिया। दूसरे थाने में केस करवा दिया। इसका मेन कारण ये था, इन्होंने सीधी एक बात कही थी इस पंचायत को, मैं राजा हूं, हरियाणा का राजा मैं हूं, और मेरा लड़का स्कूल माल नहीं करेगा और किसका करेगा। मेरा खून गर्म है और मेरे लड़के का खून गर्म है। यो थोपड़ा देख लो बाबू, छोड़ेगा नाटन लाग रहा जो यो तो एडिट कर और ना होगा। किसका बालक है जी यो, भाई साहब का, यो इनका बाप खड़ा भाई, एडिट करे और फोटो का पिता यहीं खड़ा, चेक कर लो। ये ना 3 दिन के बाद ये फोटो, अगर पहले दिन तो इसमें करंट वारंट बहुत तगड़े आ रहे थे, तीसरे दिन का फोटो है भाई। ये हमारे बेटे का था जो पहले दिखाया, और वो इनके बेटे का था, ये उनकी माता जी है। एक बारी भाई साहब निकाल रही है, थोड़ा ये डिटेल वो कर लो। दूसरी बात, इनके बेटे का जिनका रिमांड लिया जा रहा है, ये इनके बेटे का है, इनके का एडिट फोटो नहीं है ये। इस लड़के का रोल और सुनो क्या है, इनके लड़के का, इनके लड़के का नाम है विश्वेंद्र। ये FIR दर्ज हुई थी। भाई साहब कैमरामैन जी एक बारी इसको दिखाना, ये देख लो एक बारी। ये FIR दर्ज हुई थी, कहाँ गई इसकी डेट, अभी इसका एक पेज माँ के मोड़ रहा हूँ, रुक जाओ, माफी चाहता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो FIR दर्ज IMT रोहतक थाना 19 तारीख 5वां महीना 2022 को, ठीक है। उस दिन FIR दर्ज हुई। इस FIR में कहीं भी सिर्फ 9 लड़कियों का नाम था, इसका नाम तक नहीं था। इनके लड़के का नाम विश्वेंद्र है, यानी कि केस से कोई ताल्लुकात नहीं, केस से कोई लेना देना नहीं। रंजिशबाजी में बाद में नाम डलवाया है। किसका नाम भी लिखो, यो भी हमारे छोरे का लड़का है। उसके बाद जो पहले नंबर पे नाम, जिसका नाम है दीपांशु, वीडियो के अंदर आप देख सकते हो इस दीपांशु को, यो सिर्फ उसने छुटवाओ था गजेंद्र फोगाट के लड़के ने।
इसका भी नाम लिखवा दिया। तीसरा नाम है देव गांधी, वीडियो में सिर्फ खड़ा था, कोई रोल नहीं इसका रोलेत है, बस इसके लिए बनती को ने, इसका भी नाम लिखवा दिया। ईशान चाटली, ना किसी वीडियो में, ना किसी रोड़े में, ना किसी नजदीक, यो था ही नहीं, इसका भी नाम लिखवा दिया। क्योंकि न्यू का है इनकी मेरे शक्ल पसंद कोई नहीं, मेरे लड़के हैं, इसका लड़का, और इसका बाप न्यू का है जो मेरे बेटे ने कह दी वह बात होगी, क्योंकि मैं शहर का राजा हूं। इसी से अगला जो आपका सवाल वो करो पहले। नहीं देखो आप, जब आपका ऑफिशियल वीडियो है जिसमें लड़का उसका लड़का जो मारपीट कर रहा, फिर वो क्या तक नहीं अपलोड करी? वो अपलोड करी थी भाई साहब, आपने देखा नहीं? वो अपलोड करी ना। वो अपलोड करते क्या होता है, फेसबुक के कुछ रूल होते हैं, उस रूल के माध्यम से ये हो गया आप किसी की प्राइवेसी जो हो लीक नहीं कर सकते। वो वीडियो 18 लाख आदमियों ने एक दिन में देख ली थी, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट होगी, पेज के ऊपर स्ट्राइक आ गई। वो स्ट्राइक की कहते हो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ ना। फिर दूसरा नीचे भी तो आपने सरेआम लिख रखा है गजेंद्र फोगाट का लड़का है, दूसरी वीडियो के नीचे भी वाह तो डिलीट होगी भाई साहब, उसी की बात कर रहा हूं मैं। वो वीडियो नहीं है, मेरे पेज पर जाके देखोगे, उसके ऊपर स्ट्राइक आ गई थी, वो डिलीट हो गई थी। वो वीडियो उसी के लड़के की आज भी फोन में है, आप चला के देख लो। जब वो वीडियो 20 सेकंड की होती है, उसका लड़का आता है कॉलर पकड़ के घसीटते हुए उस लड़के को मारता है। जब उसको मारता तो उसके हाथ में उस टाइम कड़ा लग जाता। उस कड़े का केस उन 10 साल बनवा रहा है। तो एक लड़की का भी जिक्र कर रहे थे आप, मैंने वीडियो देखी थी आपका लाइव में, वो लड़के को साफ साफ मना करके भाई। वो तो मना कर रहेंगे, वो तो सब क्या है ना मना कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम है। भाई मैं बताता हूँ, लड़की का सुनो, लड़की का नाम इसके अंदर नहीं है। अच्छा, लड़की के ऊपर बाद में ऐड होया है, और उस लड़की का नाम हम सब के सामने वो नहीं कर सकते, क्योंकि इन बच्चों की तो बेइज्जती हो रखी है। उस बेचारी की भी क्यों बेइज्जती करनी भाई, कल उसकी शादी भी होनी और भी चीजें। लड़की का नाम इसीलिए प्राइवेट रखा गया है, ठीक है। फिर आप पंजुआ खम्मो खाए की फिल्म बना रहे हैं, ऐसा है, फिल्म बना रहा हूं ना। लड़की के परिवार वाले तो मिलवा देंगे डायरेक्ट, हम ऐसे हम को बात कर लेगा। उनके घर के बाहर दुनिया भर के हाथ पैर जोड़ जोड़ थक चुके हैं, उनके घर के बाहर के कणजा है जब लड़की का रोल नहीं है। तो भाई साहब मेरा इंटरव्यू में खुद न्यू मानना है कि 8-9 बजे जब भी रोल में तो रात ना बेरा लग गया है। उसने कहा ये चीजें कि मन रात न बेरा लग गया। सबसे बड़ी चीज तो ये, उसने चलो रात न बेरा तो लग गया, उसके लड़के ने ये कांड करे ये तो ना बताया उसने किसके श्याम, उसने ये इन बात का ना बेरा लग गया। एक बात और बता जो मैं आपने जो कहा, मेरा लड़का खेल में बहुत ज्यादा हरियाणा नाम रोशन करा वाले टेमर कर अभी मेडल पे मेडल दर रखे। एक सेकंड, ये पीछे जो पेरेंट्स खड़े ना जिनका नाम जबरदस्ती इसमें घुसेड़ रखा है विश्वेंद्र, इतने मेडल वो जिंदगी में भी जीत लेना जितना इनका लड़का जीत रहा है। स्विमिंग में 40 मेडल जीत रहा है। जिस लड़के की याद दे तोड़ रखी, जिसकी पिटाई कर रखी, हरियाणा के अंदर 40 गोल्ड मेडल। और ये आपको पता है कौन है? एक्स आर्मी मैन, देश का सैनिक, देश का जवान, फौजी साहब, जिसकी हम इज्जत करते हैं। ये उनके बच्चे के हालात हैं, उनकी ब्रांड में टिकर रहा वो इंसान। अब सुनो भाई, उसका लड़का कौन से मेडल जीतता है? कैमरामैन जी आगाइयो। जीडी गोयंका इंटरनेशनल स्कूल प्रिंसिपल साहब ने चिट्ठी लिखी टू गजेंद्र फोगाट साहब को। इनका हाउस नंबर और वो चीजें इनको प्राइवेट रखते हैं। ये देख लो, आर्यन फोगाट इसका लड़का होगा। स्टडी इन क्लास 11th कॉमर्स हैज बीन सस्पेंडेड 4 डे, 4 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। किस चीज के लिए? स्कूल की प्रॉपर्टी तोड़ने के लिए। इसने उड़े कैमरे तोड़ दिए, मतलब आतंक मचा रहा है। उन कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग थी, अड़बाद करतेगी, उल्टे काम करतेगी, वे तोड़ दिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये चिट्ठी कह रही है स्कूल की। इसके बाद डेट देख लेना इसमें क्या है, या डेट दी गई होगी 14 तारीख 10वां महीना 2021, 1 साल पहले की बातें ये। इससे दूसरी सुन लो, ये लड़के के करतूती के लड़के के मेडल देखो। ये लड़के ने एक मेडल और जीता 26 तारीख 11वां महीना 2021 को, मिस्टर गजेंद्र फोगाट साफ शब्दों में। इसके बाद आर्यन फोगाट इज बीइंग सस्पेंड फॉर स्कूल अकॉर्डिंग टू द स्कूल एक्ट। इसको सस्पेंड किया जाता है, पूरी पढ़ के नहीं सुनाता, सीधा पढ़ लो। स्टूडेंट मोहित जो 11th का, उसके साथ इसने मारपीट की। इसका बाप उस वक्त कहां था भाई? इसके बाप ने इन लड़ाइयों की आज तक जान दी पाटली। इसका बच्चा जब पिट गया या इसके बच्चे को छोटी मोटी चोट लग गई तो इसने तुरंत पता लग गया। और ये 1 साल पहले पिटियोड़ी ने आज तक जिक्र नहीं कर लिया। सबूत है भाई, ये चीख चीख के कह रहे हैं उसका लड़का कौन से मेडल जीतता है। आप लोगों के सामने मैं आपको वीडियो दूंगा, उस वीडियो को अपनी वीडियो के अंदर डालना, जिनमें इन परिवारों के साथ बदतमीजी करता, गंदी गालियां देके इनको बोलता है, इनको प्रताड़ित करता है, इनको बुरी बुरी बातें कहता है। बार बार ये उसके घर के बाहर जाकर पैर रगड़ रगड़ हाथ जोड़ जोड़ न्यू कह लाग रहे हैं, माफी मांग मांग कि ऐसा है जी, मारे बच्चा तो गलती होगी, हमने माफ कर दो। आप के बालक आपस में लड़िया करें, न्यूखल लग रहे हैं कर दूंगा।
भाई देख सरेआम जो कहने लग रहा है तीसरा तेल लिया रस्सिकारा बड़कान लग रहा है समझौता कर देगा जंदार पब्लिसिटी बाड़ा है। एक नंबर की बात कही है, पब्लिसिटी वाली बात। ऐसा है, मैं आप सभी साथियों को सबूत के साथ बता देता हूं, समझौता कर देखा हो जाता। यो मामला आज से 5 महीने पहले का है। 5 महीने इनकी जूती टूट ली, आंड समझौता क्यों ना करे। रस शिकारा तो 1 हफ्ता पहले हिताया है। ये 1 हफ्ते में समझौता होना था कि जो रस शिकारा बीच में बढ़कर तीसरा तेली बन गया। दूसरी बात, ये एसपी साहब के पास फरियाद लेके ये गए, डीसी साहब के पास ये गए, बड़े बड़े आदमियों के साथ ये गए, पंचायत को लेके ये गए। इनका बता के वे जूत मारे हैं जिनकी कोई हद नहीं। कैमरे के सामने उसकी बद्दी लैंग्वेज हम बता नहीं सकते क्योंकि हमारा सतर इतना नीचे गिरा हुआ नहीं है। ये बात मैं नहीं, इनका परिवार कह रहा जी गए हो बार बार। क्या बारी गए हो जी आप पंचायत में? हम भाई गिनती भी भूल गए भाई साहब, हम तो इतनी बार गए हैं। हम अकेले भी गए हैं, परिवार के साथ भी गए, सब इकट्ठे भी होके गए हैं, स्कूल के अंदर भी गए हैं। लेकिन जहाँ पे मान लो डीओ की बात आती है, फैसला चंडीगढ़ से बोलते हैं ना, जो डीओ ने खुद बोला था गजेंद्र फोगाट से भैया आओ इनसे मीटिंग करो एक बार, लेकिन 2 बार बुलाने के बाद भी वो नहीं आया। चलो एक बात और, रस्सिकारा बीच में इतना कसूता मोड़ क्यों कर लिया? के पास हम गए यहाँ रिक्वेस्ट करके, तो हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई, हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हुई। प्रशासन के पास हम गए, हाँ जी, हमने जहाँ भी लगा यारा प्यारा जो हमारा करवा सके है उड़े हम गए, हाँ, लेकिन हमारी कितने भी कोई वो नहीं है। उसका तो बेटा जिनेता बेटा है, इब हम की जवाब बताओ। इब हम तो आड़े अपने यारे प्यारे ही नदा चढ़वा सका, हाथ जोड़ लिए, पाँव पकड़ लिए, नु कही भाई 10वीं में बाढ़ गए 4-5 जी, और बाकी हम 12वीं के भाई 10वीं का नाम कटवा दो, एफिडेविट दे दो, मैं तुमने लिख के दे दूंगा भाई फ्री। वो भी हमने करके देख लिया, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई वो नहीं। ये बाढ़ नून हंडल ना गिरे हैं और अपना भैया ये चल रहा है। और भाई साहब के पास हम खुद गए थे, कभी नहीं भाई साहब ने कोई करी, मगा जी भाई साहब मदद करो। इस हमारे भाई साहब ने बीच में आना पड़ा, भाई ना आना पड़ा। लेकिन एक और बात है, 307 का और मैटर चल रहा है। 307 का मैटर ये है, इन बच्चों के ऊपर ही छोटी मारपीट जो कुछ भी उनके अंदर बात हुई उसके ऊपर जबरदस्ती 307 बनवाने लग रहा है। अच्छा। और 307 बनवाने के लिए हर एक सरकारी अधिकारी ने एक बात कही, भाई हमारा ब्योत कौन है, हमने बेशक ड्यूटी तले कटवा दी। पुलिस प्रशासन ने इनकी बात अच्छे से सुनी, अच्छे से इनका साथ दिया। उन पुलिस प्रशासन वालों को बद्दी लैंग्वेज में तो बात करता है गालियां देके। सत्ता के नशे में इतना चूर, उसको ये नहीं पता खाकी वर्दी की क्या ताकत होती है, क्योंकि आंगली पर नचा रहा सब क्या इन्हें। कल ना समझौता होने लगे तो न्यू पक्ष रख दिया कि भाई रस्सिकारा मेरी पंचायत में नहीं आना चाहिए। अरे शिकारा उसकी पंचायत में नहीं आओगा भाई, अच्छा, बिल्कुल नहीं आऊगा, क्योंकि मन्ना पंचायती नहीं बनना और ना मैं इतना बड़ा बनना चाहता। मैं आपको बता दूं बड़े भाई, मैं आपकी जब तक इज्जत करता हूं जब तक आप सही हो, ठीक है। और जब आप गलत करोगे तो मैं हरस शिकारा सबकी गल खड़ा पाऊंगा, विरोध करूंगा। सीधी सी बात यह है, अगर आप माफी मांगते हो इनके सामने, इनकी मांगे हैं, इनकी डिमांड है परिवारों की। ये डिमांड बता दूं जो इनकी मांगे हैं। जो हमारे सबसे पहली मांग देखना इनकी कितनी अच्छी, जो हमारे बड़े बुजुर्गों का इन्होंने जो बुरे तरीके से अपमान कराया ना, सबसे पहले उसके लिए माफी मांगे। बाकी तो बात आप लोगों से बाद में करेंगे, या माफी मांगे। दूसरी ये है, जो स्कूल पर दबाव बनाकर हमारे बच्चों का स्कूल से नाम कटवाया, 12वीं की पढ़ाई होते हुए हमारे बच्चों का रीएडमिशन करवाई, जिससे हमारे बच्चे बाकी बच्चों की तरह स्कूल में जाकर प्री बोर्ड प्रैक्टिकल फाइनल पेपर दे सकें। सारे बच्चों के ऊपर जो इन्हें झूठी FIR मुकदमा दर्ज करवा रखा है, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द करके, अरे इनके हाथ में एफिडेविट दे जा, थारे केस उठ गए हैं भाई। ये जब मानेंगे उस तो पहले मानेंगे नहीं। और दूसरी बात ये, मौखिक रूप तो उसकी बात नहीं मानेंगे, जुबान का तो मानस नहीं, क्योंकि ये बार बार जाकर अपनी बेइज्जती करा करा का लिए। जब कोई यारा प्यारा उसकी गल बैठ जाए, जब नहीं कह दे चलो सोचूंगा जाओ तुम, और फिर पीछे तो नहीं कह दे के मेरी पूछ पाड़ोगे, कोई ना करता क्या मैं भी, ये उसके शब्द हैं। रही हरस शिकारा की बात, हरस शिकारा से भाई साहब आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे से 10-12 साल बड़े हो ना, मैं माफ़ी मंगवा कर खुश, लेकिन भाई इन परिवार आधा माफ़ी मांगनी पड़ेगी और मंगवाऊंगा, इस बात ने नोट कर लेना। जब तू माफ़ी मांग पड़ देगे भीतर मांग लिए, मैं नहीं पाऊंगा उड़े, इस चीज़ की गारंटी। देख भाई न्यू भी कहने लग रहा है कि मेरा तो गल्ला पड़ रहा है, चाहे कौन सा मुद्दा हो, मेरा नाम सब तक गड़ा दिया। अच्छा गलिया पढ़ रहा हूं मैं, उससे एक बात पूछना चाहूँ, उसकी मेरी क्या लड़ाई है? वो तो मुंह पर कह ना सकता, उसने तो प्रशासन अधिकारियों के पास फोन करके ये भी कहा यार शिकारा की जांच करो, इसके बदमाशों के साथ लिंक है। अच्छा। बदनाम करने के लिए 751 आज तक मेरे ऊपर मुकदमा नहीं। जितने मुकदमे समाज को लेके हैं
या एक मुकदमा वो एक कलाकारा का उसको बधाई दी थी, उससे अलग मेरे ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं। मेरे ऊपर मुकदमा इस सब ने लगवाया सरकार से कह के, और वो मुकदमा भी फर्जी फ्रॉड, प्लॉट कब्जाने का, फलाना करने का, धकड़ा करने का। इसने कम से कम ये तो सोचना चाहिए, भले मानस तू कौन से काम कर रहा, मेरे पर मुकदमा लगा रखा। मैं कहता हूँ भाई इस बात को ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये शातिर बिल्ली है, कैमरे के सामने कुछ, पीछे से कुछ। एक आदमी बता देना पूरे हरियाणा में जो इसकी तारीफ करता मिल जाए तो ना पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में मैं इस चीज का चैलेंज करता हूं भाई। एक सिंगल आदमी बता दियो इसका कदे जिंदगी में तने को तारीफ करनी मिल जाता है। इसका चेला चपाटा नहीं, जो इसका जूठा खा रहा होगा तो मजबूरी है भाई, करेगा भाई। देख न्यू भी सुन में यह बात कड़ियां तो न्यू उड़ती फिरती बात आई है कि रस्सीकार तो घर की भी डोरी खींच के लेके बिल्कुल भरता। एक नंबर की बात कही उसने रेड मरवाई थी। रही बात यार शिकारा की बिजली की डोरी खींच के लेके, भाई मेरी ना औकात होगी बिल भरने की। उससे की बात बड्डी कर दी, तू भर दिया करे, मारी तो चलो औकात नहीं बिल भरने की। आप क्या करना लग रहा है, सरकार ने लूट लूट खाना लग रहे हो, हमारा जो जुर्माना लग रहा है उसने भर लेंगे। एक बार इसका रिकॉर्ड निकाल के देखना भाई रे, ये जो लोक संपर्क विभाग है जिसका ये अधिकारी बना रखा है, या जो इसको वो विभाग दे रखा है, उसमें ये कलाकार साहब सबसे पहले तो अपनी साड़ी का नाम लिख रहा कलाकार में, उसके खाते में पैसे आते, डिटेल निकलवा के देख लेना। इसका फिर भांजा है एक सगया, उसका नाम लिखवा रहा है, यानी कि जो कलाकार के पैसे उनके नाम पर खान लग रहा है। उससे दूसरा मेन बात, इसका छापले का एक वो है पीए, उस पीए का अकाउंट नंबर मैं बता दूंगा, कौन से बैंक में खाता मैं बता दूंगा, नाम मैं बता दूंगा। खट्टर साहब गौर करना, आपसे कितने पैसे लेकर कितने पैसे उसके माध्यम तक खान लग रहा है, कदे तेरे खाते की जांच ना हो जाए, उसके बैंक तक लेन देन कर रहा। दूसरी बात, झूठे फर्जी फ्रॉड प्रोग्राम कराता किसी भी स्कूल में, तेरा जानकार का स्कूल है तो उसका खास है, तेरे स्कूल में प्रोग्राम करा देगा, अखबार वालों को बुला लेगा, 4 फोटो दे देगा, सरकार के पास बिल भेज देगा, 20 लाख प्रोग्राम का खर्चा है जी, 20 लाख रुपये भेजियो। 20 लाख फंड वहां से पास करा के उन कलाकारों में खुद पाओगा, एक की साड़ी पाओगी, एक का बांझा पाओगा, बाकी के घर के पाओगे, आपस में बांट के उन ते देगा 5-5 हज़ार रुपये, तुम अपने घर आ जाओ, बाकी सारा पैसा जपत और सब आप अपने घर। सरकार को लूट के खा रहा है खट्टर साहब, गौर करना इस बात को। सच्चाई नहीं पावा रस शिकारा जीवन भर गुलामी करेगा, गारंटी है भाजपा की जिंदगी भर गुलामी करेगा अगर एक बात में भी झूठ पाएगी। एविडेंस की जरूरत है मैं दूंगा, इस बात की गारंटी भी मेरी है। ठीक है, तो अब एक बार और ना ले भाई बात करने की कोशिश करांगे। भरोसा है पूरा रस्सीकारा पर, कदे पब्लिसिटी का चक्कर में तो हम ना बिड़ा रहे हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही इतना घूम चुके हैं जिसकी कोई भी हद नहीं। इतनी बार उनके कार्यालय में जा चुके, इतने बार स्कूल में जा चुके, जब हमारे सारे के बिल्कुल धक्के लगे हैं, जब मतलब रस्सीकारा भाई साहब ने हमारी थोड़ी बहुत या जो सुनवाई थोड़ी बहुत जो हो, इतना भी हो जो आप लोगों के सामने मीडिया में आया है, ये इतना भी तभी आया है, नहीं तो हमारे सामने तो सीधी एक ही बात रखी है कि अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटवा लो, और मेरे बेटे के सामने थारे बच्चे नहीं आने चाहिए। ठीक है बात है। अच्छा एक बार न्यू बता दो जी, क्या बारी पंचायत हुई है? गिनती को नहीं, अच्छा आंगड़ियाँ में गिनती को नहीं, खूब आ लिए, सिंगल आ लिए, और लोगन जोड़ आ लिए, थक लिए कति। तो सर आम न्यू कहने लग रहे कि रस्सीकारा बिगाड़ रहा है सौदा ना। कौन सन्ना भाई साहब, हमारी सुनवाई कद हुई है? हमारी सुनी किसने? भाई साहब आए हैं जब हमारी सुनवाई हुई है, जब मामला बेरा पटा पब्लिक ने भी भाई यो के जुल्म कर रहा है, न हमारी कौन सुनवाई करे था। चलो एक न्यू बताओ बात क्यों कर टिक है फिर यार? बात तो जो समझौता की पर्ची दी है, समझौता वो है हमारी मांग। अच्छा हम किसी ने फांसी नहीं तोड़ना चाहते, उसका बड़ा का वो पढ़ो, हम इतने गंदे आदमी नहीं हैं, पर जो बात है सामाजिक बात है, सामाजिक तौर पर आ जाओ हम मंजूर है। ठीक है बात। तो अपना गजेंद्र जी का भी इंटरव्यू देख लिया और इस पक्ष का भी देख लिया, दोनों साइड गए हैं, कमेंट में राय कर बता दो किसी लगी है। जय जवान जय किसान।